नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारतीय जनता पार्टी 22 जुलाई को हिसार में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। प्रदेश के 311 मंडल अध्यक्ष, सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। धनखड़ ने बताया कि मिशन 2024 की दृष्टि से यह बैठक बहुत ही खास होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और रणनीति को फाइनल स्वरूप दिया जाएगा। उधर विपक्ष की भी तैयारी तेज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने चुनाव से पहले ही चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर हरियाणा के लोगों से 12 बड़े वादे कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो वो बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर महीने बुढ़ापा सम्मान पेंशन 7,500 रुपए देंगे। साथ ही बीजेपी जेजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनके ब्याज सहित बकाया पेंशन की राशि अदा की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घर में एक युवा को नौकरी दी जाएगी। जिन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। चुनाव से पहले ही पार्टियों की रणनीति तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक 22 जुलाई को हिसार में होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के 311 मंडल अध्यक्षों को और 22 जिला अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। सभी मोर्चा अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी विप्लव देब जी, मैं स्वयं, पार्टी के सभी महामंत्री रहने वाले हैं और इसमें मिशन 2024 की तैयारी की दृष्टि से एक दिन भर की बैठक भी चलेगी। हिसार में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और कहीं ना कहीं एक महामंथन कहा जा सकता है, जहां प्रदेश के करीब 311 मंडल अध्यक्ष, सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। धनखड़ ने बताया कि मिशन 2024 की दृष्टि से यह बैठक बहुत ही खास होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और रणनीति को फाइनल स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में एक फाइनल रोड मैप जो है चुनाव को लेकर वो तैयार किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बीजेपी देगी इस बैठक के जरिए। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्षियों की तैयारी भी तेज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने चुनाव से पहले ही चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर हरियाणा के लोगों से 12 बड़े वादे किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण वादा ये कि इनेलो की सरकार बनती है तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर महीने बुढ़ापा सम्मान पेंशन 7,500 रुपए देंगे। साथ ही बीजेपी जेजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनको ब्याज सहित बकाया पेंशन की राशि अदा की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घर में एक युवा को नौकरी दी जाएगी और जिन पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें 21,000 का भत्ता जो है हर महीने दिया जाएगा। अब चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारी देखी जा रही है। वादा जो है सरकार जनता से कर रही है और वहीं पार्टियां भी जो है अपने अपने तमाम वादे जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन जनता ये देख रही है कि तमाम जो वादे किए जा रहे हैं वो कितना पूरा होता है और जनता का मूड फिलहाल भांपना मुश्किल है, क्योंकि तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है जनता को लुभाने की। और ऐसे में जनता का समर्थन किसे मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो 22 जुलाई की ये बैठक बीजेपी की काफी अहम है, कई मायनों में अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बाकी है और ऐसे में तैयारी जो है वो सभी पार्टियों की पूरी दिख रही है। और 2024 के लिए बीजेपी की हुंकार जो है 22 जुलाई को बीजेपी भरेगी और 22 जुलाई को हिसार में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें करीब 311 मंडल अध्यक्ष, सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा तमाम प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। अब इन बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें होती है देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और किन किन विषयों पर बात होती है। इसके साथ ही जो रणनीति बीजेपी द्वारा तैयार की जाएगी वो रणनीति क्या होगी, क्या रोड मैप बीजेपी द्वारा बनाया जाएगा, एक फाइनल रोड मैप या फिर यूं कहे कि फाइनल टच जो है
बीजेपी जो है अपनी रणनीतियों को देखे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता है उन्हें भी बल मिलेगा इस बैठक के बाद से। और अगर विपक्षों की बात की जाए तो उनकी तैयारी भी पूरी है और विपक्षी जो है पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, इनेलो की बात कर ली जाए, अपनी अपनी सभी पार्टियों की तैयारी है। और समय के साथ ही देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, जनता को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता है वो सब जानती है। और ऐसे में जनता किसको अपना समर्थन देती है ये चुनाव पर ही और समय पर ही पता चल पाएगा। और ऐसे में लेकिन सभी पार्टियां जो है पूरी तरीके से तैयार है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह अहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह ढुल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओमकार सिंह जी आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज करीब कई बड़े वादे जो है ओपी चौटाला द्वारा किया गया था, और ऐसे में क्या लगता है इन वादों से जनता का समर्थन इनेलो को मिलेगा? इसके साथ ही क्योंकि लगातार परिवर्तन यात्रा भी इनेलो की तरफ से लगातार जारी है, कितना समर्थन जनता को मिल रहा है? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज प्रदेश के जो हालात है, बीजेपी जेजेपी सरकार से प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। इस सरकार को चलता करने की नीयत में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे अभी खाता नहीं। ऐसे में परिवर्तन पद यात्रा ने जो उम्मीदें जनता के बीच में जगाई हैं वो आज सार्वजनिक है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो वायदे किए वो महज वायदे नहीं है। रामनी जी आप भी जानते हैं, अगर प्रदेश की राजनीति में प्रदेश की कोई क्षेत्रीय दल भला कर सकता है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल है, और इनेलो जो भी अपने वायदे करती है वो पूरे करती है। आपको याद होगा 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने जब कहा था कि मैं 100 रुपए महीना बुजुर्गों की पेंशन लगाऊंगा, तब चौधरी बंसीलाल जी कहते थे ये तो लोगों को बेकार है, ये लगाएंगे नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन भी लगाई, कर्जे माफ भी किए, बिल माफ भी किए। उसी तरह पर आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो कहा है कि हम परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपए प्रति माह करेंगे। प्रत्येक गृहिणी को हर महीने 1100 रुपए उससे रसोई का खर्चा चलाने के लिए देंगे। हर महीने एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे। प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे। रोजगार न दिए जाने की स्थिति में 21,000 रुपए महीना 26 बेरोजगार को देंगे। इसके साथ साथ परिवार पहचान पत्र से जनता को छुटकारा दिलाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को दुरुस्त करवाएंगे, ओपीएस लागू करेंगे। ये सारे वायदे कहीं ना कहीं जनता को ये मालूम है, जनता को ये पता है कि एकमात्र पार्टी जो कहती है वो करती है। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, बीजेपी ने पिछली बार पेंशन कितनी करने को कहा था? 2000, 250 रुपए बढ़ानी शुरू करी इन्होंने। ये ड्रामेबाजी वाली पार्टी नहीं है हमारी, ये सिर्फ जुमले और जुमेलों की पार्टी बीजेपी है। और कांग्रेस ने भी जो अपने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। एकमात्र इनेलो ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर जनता विश्वास भी करती है और जनता बहुत सीरियसली इसकी बातों को लेती है। आज अगर प्रदेश में कोई पार्टी है तो जनता की बातें सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रही है तो वो इंडियन नेशनल लोक दल के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वर्ष 2024 में इनेलो अपने दम पर सरकार बनाएगी। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि 22 तारीख को एक बड़ी बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं इसको एक बार के लिए महामंथन भी कहा जा सकता है, क्या माने इस बार बीजेपी की जीत पक्की है? देखिए, मैं तो पहले तो ये आवाज मेरी रिपीट हो रही है, तो आवाज को ठीक कराइए। ठीक है भूपेंद्र अहलावत जी, लौटूंगे आपके पास, आपकी आवाज को भी ठीक करा रहे हैं। अब रविंद्र सिंह ढूल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि बैठक होने जा रही है बीजेपी की तरफ से, एक बड़ी बैठक कहा जा सकता है इसको। क्या लगता है ये बैठक के जरिए बीजेपी जो रणनीति बनाएगी वो कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पर इस समय पर कोई रणनीति बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। कारण क्या है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से केंद्र में भी और प्रदेश में भी बहुत ज्यादा परेशान और त्रस्त है। आज के दिन में यदि भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता है तो वो कांग्रेस की बैठकों से डरने की आवश्यकता है।
कांग्रेस को भाजपा की बैठकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भाजपा तो सेल्फ डिफेंस में भागती घूम रही है कि चुनाव के अंदर लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे कोई और मामला, इंडस्ट्रीज का मामला हो, हर मामले पर जो है सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज के दिन में एपिडेमिक का मामला था, आज के दिन में बाढ़ का मामला है, तो सरकार ने पूरी तरह से नाकामयाबी ही दिखाई है पूरी तरह से। तो ये तो डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं और हम खेल रहे हैं अटैकिंग मोड में। हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे खेलेंगे तो डर तो इनको होना चाहिए। हमें क्या डर है? हमें कोई डर नहीं है इससे, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार से फ्रंट फुट पे आकर के हमने कर्नाटका में इनको हराने का काम किया, जिस प्रकार इनको हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हराने का काम करेंगे, उसी प्रकार हम इनको जो है हरियाणा में हराने का काम करेंगे। आप इस बात को तय मान करके चलिए। जी ठीक है रविंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है फिलहाल? जी ठीक है। हाँ भूपेंद्र जी, ये जो बैठक हो रही है, क्या लगता है इस बार बीजेपी की जीत पक्की है? देखिए, मैं तो पहले तो जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं और जो आपके दर्शक हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और दूसरा मैं आपको ये कहता हूं कि हमारा संगठन तो पन्ना प्रमुख से लेके और जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उन तक पूरी तरह से तैयार है, पूरा संगठन बन के तैयार हो। अब तो सिर्फ हमको ड्यूटी लगानी है, किसको कहाँ काम करना है, किसको क्या क्या जिम्मेवारी मिलेगी, उसके लिए हमने बैठक की है। देखिए, जिसका संगठन होगा वही तो बैठक करेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितने ब्लॉकों के प्रधान हैं, हमारी सबकी मीटिंग हो रही है और सभी सीनियर लीडर इसमें शामिल होंगे। लेकिन जिसके पास संगठन ही नहीं होगा वो मीटिंग कहाँ से करेंगे? अब वो कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अभी तो इनका गठबंधन का मामला चल रहा है और मेरे साथी जो ओंकार सिंह हैं ये भी भाग के इनकी गोदी में बैठने को बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इनका कुछ भी नहीं बचा हुआ और ये सारा एक अपनी चोरी छुपाने के लिए जितने लोग हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं। इनका संगठन है नहीं। मेन पार्टी तो हरियाणा में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस का तो झगड़ा पहले कांग्रेस पे ही कब्जा करने का लगा हुआ है। ये इलेक्शन तो कहाँ लड़ेंगे जब पार्टी में इनका इस तरह से मामला है। आज तक कितने साल हो गए, कोई ब्लॉक प्रधान नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और ये लोग तो कहते हैं, कोई तो कहता है कि हुड्डा साहब, और जो हाईकमांड है शैलजा जी वो कहती है कि हुड्डा साहब कुछ नहीं। किरण चौधरी कहती है कि भाई 2005 से जब से हुड्डा साहब को कमान मिली सारे चुनाव हम हारते गए, हमारी पार्टी की बुरी पोजीशन हो गई और ये फैसला हाईकमांड करेगा। मेरे को समझ नहीं आ रही है। एक जैसा प्रोग्राम कल को वो अलग कर रहे थे, आज दूसरे लोग अलग कर रहे थे। तो इनकी लड़ाई तो अभी कांग्रेस में अपनी पार्टी में कब्जा करने की है। और जैसे ही मैं कहता हूं इनका संगठन बनेगा, कुछ लोग तो जो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 पार्टी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, कई ग्रुपों के उम्मीदवार हैं। और एक ग्रुप तो ऐसा है जिसने अपने ही ग्रुप में 5-5, 7-7 लोगों को पूरा उन्होंने भरोसा दिया हुआ है ताकि वो उनकी रैली में लोगों की भीड़ ले जाए और उनको चंदा चूड़ा देने का काम करें। जब डिस्ट्रिक्ट का इनका जो भी संगठन बनेगा तो कुछ लोग तो जब भाग जाएंगे और कुछ लोग, मैं एक भिवानी रैली में भी देख रहा था, मैं पहले तो गुलाबी पगड़ी देखता था, गुलाबी गैंग को देख रहा था, वहां एक पीला गैंग नया भी वहां पर आया और उनके मैं आदमियों की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमें टिकट दे दोगे तो ठीक है, नहीं हम तो आजाद लड़ेंगे। अरे भाई, वो पार्टी के लोग तो है नहीं, ये तो एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि जब संगठन नहीं होता तो कोई डिसिप्लिन भी नहीं होता और चुनाव लड़ने की भी कोई दिक्कत ही रहती है। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो पहले तो अपना संगठन में कब्जा करने के लिए इनका झगड़ा बुरी तरह से चला हुआ है, सारे देश की और प्रदेश की जनता जानती है। और किस तरह से ये ड्रामा करके पूरे देश में इन्होंने ड्रामा किया। कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे और केजरीवाल ने कैसे चुनाव लड़ा था, इनको भ्रष्ट बता के, सबसे भ्रष्ट पार्टी बता के कहा। और इनके मैं जो दिल्ली के प्रवक्ता उनकी भी मैं बात सुन रहा था, माखन जी के दूसरों की, उन्होंने कहा 155 करोड़ रुपए का ये कमीशन खा गए, दारू में खा गए। और परसों पहले दिन किस तरह से बेंगलुरु में गले मिल रहे थे, इनकी असलियत तो लोगों के सामने आ गई। मैं तो एक और भी बात कहना चाहूंगा, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का हो,
राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग पूरा बहुमत लेके आएंगे और 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में 10 की सीट हम जीत कर आएंगे और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 2/3 मेजोरिटी से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा संगठन है और जिसका संगठन होता है जिसके उसी के साथ लोग जुड़ते हैं। इनका पता ही नहीं है कांग्रेस में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, लौटेंगे आपके पास एक बार। मेरा एक सवाल ओमकार सिंह जी से है। ओमकार सिंह जी, आपने कहा कि इनेलो जो भी वादा करती है इनेलो उसको निभाती है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बेरोजगारी भत्ते की भी वादे जो है ओपी चौटाला द्वारा किया गया था, करीब 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जरा इसको मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हर महीने अगर किसी युवक को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो ऐसे में वो नौकरी की तलाश क्यों करेगा? श्रावणी जी, उसी बात पे आना चाहता हूँ जी। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये तो सक्षम युवाओं को BA पास को 6,000 और MA पास को 7,500 रुपए दे। ये हमारी सरकार आएगी, आप देखना जो कहते हैं वो करते हैं। 21,000 रुपए इसलिए कहा है क्योंकि हमने बेरोजगारी खत्म करनी है, हमने स्वरोजगार पैदा करनी है और प्रत्येक घर में से एक रोजगार देने का वायदा किया है। एक रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उस परिवार के पढ़े लिखे शिक्षित युवा को 21,000 रुपए इसलिए कन्फर्म बार बार कर रहे 21,000 रुपए क्योंकि हमें दावे पर कन्फर्मेशन है, हमें अपने गट्स पर विश्वास है। अब मैं आना चाहूंगा, भूपेंद्र गहलावत जी ने 2 बातें कही। एक तो ये बार बार पन्ना प्रमुख कर रहे हैं। अरे भाई जरा बता दो, हिमाचल में, कर्नाटक में कि पिछले 9 साल से इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, आज तक इनको, अभी तक इनको पिछले 9 साल में एनडीए का नाम भी नहीं याद था। अब इनको एनडीए का नाम याद आया कि एनडीए भी कोई चीज है। आप ये देखिए 9 साल तक एनडीए कहां था, सिर्फ बीजेपी मोदी बीजेपी मोदी बीजेपी मोदी। अब एनडीए कहां से आ गया? अब इनको पता है, अब इनको पता है कि ये जाने वाले हैं। अब ये छोटे छोटे दलों को, जिनके पास एमएलए भी एक नहीं है, जिनका कोई पंचायत मेंबर भी नहीं है, उनको अपने साथ इकट्ठा करके 36 इकट्ठे किए इन्होंने, 36। और ये विपक्षी दलों के इकट्ठे होने की बात पे इनको डर सता रहा है। वो डर क्या सता रहा है? तभी तो ये छोटे छोटे दलों को, जिस जेजेपी की जगह जगह बुराई कर रहे थे, जिस जेजेपी को ये बार बार प्रताड़ित और बार बार शर्मिंदा कर रहे थे, उस जेजेपी को इन्होंने न्योता दिया है। आप ये देखिए, आज इनको स्पष्ट हो चुका है कि 2024 में जाने वाले हैं, ये बात क्लियर है। ये मानेंगे नहीं मानेंगे, 2024 नजदीक है, दूर नहीं है, इनका जाना निश्चित है। और हरियाणा में विशेष तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय दल होने के बावजूद हरियाणा के हितों की रक्षा करना बखूबी जानती है और पहले भी कर चुकी है। 10 साल कांग्रेस का शासन देख लिया, 10 साल बीजेपी का देख लिया, हरियाणा में विशेष तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढूल जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि दोनों ही प्रवक्ताओं का आपने सुना, आपका जवाब जानना चाहूंगी। इसके साथ ही कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि बार बार कांग्रेस के संगठन भी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे बयान कांग्रेस के अंदर से ही कार्यकर्ताओं के सामने है, जिससे ये सवाल जो है बार बार सामने आ रहे कि कांग्रेस के आंतरिक कला की वजह से ही कांग्रेस को इस बार जीत हासिल नहीं होगी। देखिए, इनके कथित फर्जी मजबूत संगठन के बावजूद भी हमने इनको कर्नाटका के अंदर दौड़ाया है। इनके कथित इसी फर्जी मजबूत संगठन के साथ ही हम इनको तीनों राज्य के अंदर दौड़ाने वाले हैं। जहां तक बात है बड़ी पार्टी पुरानी पार्टी है, तो वहां पर सभी बहुत से नेताओं के आपस में अपने बातें भी हो सकती है, उनके हो सकता है थोड़े बहुत मतभेद भी हों, लेकिन वो मतभेद जैसी कोई चीज नहीं है। संगठन की बात करें, यदि जो किसी भी चीज की बात करें हम, तो अगर कथित गुटबाजी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना देखना चाहिए। हरियाणा तो बहुत ही छोटा प्रदेश है, राजस्थान की तरह क्या हो रहा है वहां देखें, मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया और उसके बीच में शिवराज सिंह के बीच में क्या चल रहा है वहां देखें, केंद्र के अंदर किस प्रकार की अंदर फाइटिंग चल रही है वहां देखें। इनको अपने घर को संभालना चाहिए, हमारे घर के ऊपर शिक्षा देनी नहीं चाहिए। इनका राउंड द कॉर्नर जो एक अक्रॉस द कॉर्नर एक ही उत्तर होता है सभी बातों का, सभी समस्याओं का केवल एक ही उत्तर है, कांग्रेस का प्रवक्ता बोले अरे इनके पास तो संगठन ही नहीं है। तुमने सारा का सारा हरियाणा बर्बाद करके रखा हुआ है, तुमने सारा का सारा देश बर्बाद करके रखा हुआ है, हम उसका उत्तर मांगेंगे। हम अकेले होते तो भी मांगते, हम 1000 हैं तो भी मांग रहे, हम लाख होंगे तो भी मांगेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप मुद्दों के ऊपर जवाब दीजिए कि आप हरियाणा की जनता इतनी प्रताड़ित क्यों है। आज के दिन में हरियाणा के अंदर जो है सड़क के ऊपर सीटी का युवा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, बेरोजगारी इतनी उच्च स्तर के ऊपर है तो क्यों है।
और हरियाणा को इस प्रकार की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? फसलों के दाम जो है उनको छोड़ दीजिए, सब्जियों के दाम आम जनता के लिए इतने महंगे क्यों है पूरे देश के अंदर? इनको जवाब देना चाहिए कि इस देश के अंदर कौन सी तरक्की की आप बात करते हो। मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उनके जिम्मेदार कौन है? क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? इन्हीं की सरकार है, इन्होंने जलाया जैसे इन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया था। तो इनका तो अपनी बातों से बचने के लिए जो दूसरों के ऊपर चीज थोपड़ा रही इनको संगठन, हमने पूछी आपसे संगठन की, हमने कहा कि तुम्हारे पन्ना प्रमुख जो आज के दिन में हरियाणा में बना के रखे घूम रहे हो उनमें से अधिकतर तो फोन नंबर जो है सार्वजनिक करके देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में जाकर के बजेंगे। हमने कहा, मैं आपको जिला जींद के ऐसे पन्ना प्रमुखों का नाम बता दूंगा जो जींद के रेजिडेंट भी नहीं है, जींद के रहने वाले भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में को बिहार में जाकर के मिलेगा, आधे नंबर इनके मिलेंगे भी नहीं। इस प्रकार का जो फर्जी संगठन जो है नंबर बनाने के लिए इन्होंने बनाने का काम किया है, उससे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ मिलेगा तो जनता की सेवा से मिलेगा, जो ये करते नहीं है। इसलिए इनकी हार निश्चित है, आप इस बात को मानिए ना मानिए। जी ठीक है रविंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपका रुख करूंगी। जो 22 जुलाई को बैठक होनी है और ऐसे में किन किन मायनों में ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर रणनीति जो है इस बैठक में तैयार की जाएगी बीजेपी द्वारा। देखिए, हमारे जो बैठक है वो पूरे चुनाव की तैयारी के लिए बैठक है और सभी लोगों को, संगठन तो हमारा बहुत दिनों से तैयार है, किसको कहाँ ड्यूटी लगानी है, किसको कहाँ काम करना है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे सारे सीनियर लीडर तय होंगे और मेरे साथी, कांग्रेस के साथी ने और दूसरे ने कहा कि ये बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है। देखिए, 2014 में हमारी 7 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी की 1 सीट आई थी और 19 में हमने इनसे वो 1 भी छीन ली और हमारी 10 की 10 सीट आई। और हमने तो करके दिखाया ना। और इनका 2005 से लेके, मैं नहीं कह रहा, किरण चौधरी कह रही हैं, शैलजा जी कह रही हैं कि 2005 से लेके अब तक पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। और जो रिजल्ट आया 2005 के बाद, कांग्रेस पार्टी 1 भी चुनाव नहीं जीती, सब हारते जा रही है। और मैं ये कहता हूं, अगर हमारे अच्छे कार्य ना किए होते तो हम 10 की 10 19 में सीट क्यों जीतते? हमने तो बढ़ोतरी की ना, कहा तो 7 सीटें जीते थे, काम 10 सीटें जीत गए। हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे हरियाणा प्रदेश की जनता और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की जनता प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है। मैं तो काम कितने में आपको बता दूं, किसानों की ले लो, कोई भी बात आप ले लो, इनके राज्य में क्या होता था, हमारे राज्य में क्या होता था। हमने तो ये किसानों की बात करते हैं, हमने 1 महीने के अंदर 181 करोड़ रुपए खाते में डालने का काम किया। ये 2-2 साल घूमते रहते थे, कभी पटवारी नहीं, कभी तहसीलदार नहीं, और 2 साल के बाद भी चेक मिलता था तो 4 रुपए का, 2.5 रुपए का, 5 रुपए का मिलता था। जब इनके राज्य में 6,000 रुपए था, हमने तो 15,000 रुपए कर दिया। और 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर किसानों की गेहूं की पेमेंट करने की बात की। भूपेंद्र गहलावत जी, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक महामंथन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में महामंथन में क्या रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों बने रही हमारे साथ।